नीलोफर। और मेरा ख्याल है कि ये पबजी भी ठीक ठाक खेलता होगा। आपके साथ हुमा फिर मुस्करा कर रह गई और बोली, मैडम जी, कहीं आपकी भी नीयत तो नहीं फिसल रही? नीलोफर मुस्कुराई। तो क्या हर्ज है, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट सेक्शन में नहीं बताते। हुमा और यासिर ड्रेसीज किए दुकान में दाखिल हुए। सुबह के वक्त कोई रश नहीं था माल में। यही हाल इस दुकान का भी था, बिल्कुल खाली थी। एक नौजवान लड़का काउंटर पर खड़ा था। बहुत ही खुश इखलाकी से इन दोनों का इस्तकबाल किया और बोला, सर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हुमा, कुछ जीन्स और टॉप दिखाएं प्लीज। सील्स बॉय इनको दुकान के एक हिस्से में ले गया। सील्स बॉय, मैम वेस्ट किया है आपकी? हुमा से पहले आसर बोल उठा। चेक कर लें आप खुद ही। हुमा ने घोर कर इसे देखा और फिर मुस्करा कर बोली, 28। सील्स बॉय भी मुस्करा दिया और अलमारी में से जीन्स निकालकर इनके सामने रखने लगा। स्किन कलर की जीन्स थीं। मैम ये बिल्कुल नई और लेटेस्ट फैशन की वैरायटी आई है, आप इसे चेक करें। हुमा और असर जीन्स देख रहे थे। हुमा, ये साइज तो मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है, जबकि इस पर नंबर 28 ही लिखा हुआ है। वेस्ट का सील्स बॉय, मैम आप प्लीज इसे ट्राई करके देख ले, फिर फैसला कीजिएगा। हुमा थोड़ा हिचकिचा रही थी मगर असर बोला, हाँ हम ट्राई कर लेते हैं, मगर उसके साथ टॉप भी दिखाएं कोई अच्छा सा। सील्स बॉय ने टॉप्स भी सामने रख दिए। वो भी बिल्कुल छोटे छोटे लग रहे थे। इस पर भी सील्स बॉय ने इनको पहनकर चेक करने का बोला। आखिर हुमा और यासिर दुकान के पिछले हिस्से में बने हुए ट्राई रूम की तरफ चले गए। हुमा अंदर गई और ट्राई करने लगी। अगले वो अपने आप को सामने लगे आईने में अपने आप को देखकर वो मुस्कुराई और वो जीन्स पहनने लगी। मगर जब इसने इसके बटन बंद किए तो काफ़ी रिलैक्स महसूस हुई, लेकिन इसे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर हुमा ने टॉप उठाकर इसे देखा। वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी छोटी बच्ची के लिए हो। मगर हुमा ने जब वो टॉप पहना और इसे खींचकर नीचे लाई तो इसे हैरानी हुई कि वो भी बिल्कुल पूरा कवर कर गई थी। इसकी जीन्स की बेल्ट तक आ रही थी। आज हुमा को आईने में अपना अलग ही रूप नजर आ रहा था, मगर इससे अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस ड्रेस में तो वो और भी कम उम्र की लग रही थी। अब मरहला था बाहर आने का, यासिर और उस सील्स बॉय के सामने आने का। हुमा ने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। असर इस सील्स बॉय के साथ बातें कर रहा था। उन दोनों ने जैसे ही हुमा को देखा तो असर ने तो सीटी ही बजा दी और उस पर वो सील्स बॉय मुस्कुराने लगा। हुमा भी मुस्करा कर रह गई। यासिर, वाह वो हुमा जी, ये तो आप पर बहुत जच रही है, थोड़ा घूम कर दिखाए ना। हुमा मुस्करा कर घूमी और चलती हुई थोड़ा दूर तक गई। वो मिटकुत्ती हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इस जीन्स में। हुमा असर की तरफ वापस आई। यासिर बोला, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये तो, और हुमा को प्यार करने लगा। इस सील्स बॉय ने भी ये मंज़र देख लिया और धीरे से मुस्किर अलिफ दिया। हुमा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। असर, अरे भई,
एक ड्रेस तो आप यही पैक कर दो। इसके अलावा भी कुछ ऐसा ही स्पेशल है तो दिखाओ सेल्स बॉय। सर, वो कुछ और कपड़े आए हैं, अगर आप पसंद करें तो। यासिर, हाँ हाँ, दिखाएं प्लीज। हुमा, नहीं नहीं, बस एक ही काफ़ी है, और कुछ नहीं लेना आसर। मगर इतने में सेल्स बॉय ने कुछ और कपड़े निकालकर काउंटर पर रख दे। आसर इनको उठाकर देखने लगा। हुमा, अरे ये तो बहुत छोटी है, इसे कौन पहन सकता है हमारे यहाँ। आसर भी चुप रहा, क्योंकि हुमा ठीक कह रही थी। सेल्स बॉय मुस्कुराया और बोला, मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हुमा, तो फिर इनको कौन खरीदता होगा। सेल्स बॉय मुस्कुराया, मैम, थोड़ा मॉडर्न फैमिलीज की लड़कियां खरीदती भी हैं इनको। हुमा, मगर इनको पहनती कहाँ होंगी। सेल्स बॉय मुस्कुराकर, मैम, अपने बॉय फ्रेंड्स और हस्बैंड जे के सामने, घर में ही। यासिर, हुमा, यार अब भी ले लो ना। हुमा, नहीं नहीं, मैं कैसे ले सकती हूँ, और मुझे नहीं पहनी ये सब। सेल्स बॉय, मैम, आप ट्राई तो करके देखें, अगर अच्छी लगे तो खरीद ले। ट्राई करने के कोई पैसे नहीं हैं। सेल्स बॉय मुस्कुराया, हुमा भी मुस्कुरा दी। यासिर बोला, हुमा, ट्राई तो करो ना। हुमा शर्माई। यासिर, कुछ नहीं होता यार, कोई नहीं देखने वाला यहाँ। हुमा ने सेल्स बॉय की तरफ देखा। आसर, अरे यार, इनका तो ये रोज का मामूल है। उनका क्या है। सेल्स बॉय ने भी आगे से दांत निकाल दिए। हुमा ट्राई रूम की तरफ चल पड़ी। अंदर जाकर पहली वाली जीन्स उतार दी और वो कपड़े पहन ली। हुमा को इस हालत में इस सेल्स बॉय के सामने जाने में शर्म महसूस हो रही थी, मगर फिर भी हुमा ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। जैसे ही दोनों की नज़र हुमा पर पड़ी तो इनके मुंह खिले के खिले रह गए। सेल्स बॉय तो पहली बार हुमा को देख रहा था, मगर उसके साथ साथ आसर की नज़रें भी जिमी हुई थीं। हुमा को भी पता नहीं क्यों ये सब अच्छा लग रहा था, और उस पर उन दो मर्दों की तरीफी नज़रें। सेल्स बॉय, मैम, ये आप पर बहुत सूट कर रहा है, आपको ये ले लेना चाहिए। हुमा, नहीं प्लीज, मैं ये नहीं ले सकती। यासिर, नहीं, आप इसे भी पैक कर दे। हुमा जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, प्लीज इनकार नहीं करना। हुमा मुस्करा कर रह गई। फिर हुमा वापस ट्राई रूम में गई और अपने कपड़े पहनकर वापस आई। यासिर ने पेमेंट की और फिर दोनों हाथ में शॉपिंग बैग्स लेकर बाहर निकल आए। उधर उधर फिरते हुए एक इम्पोर्टेड कपड़ों की शॉप पर नज़र पड़ी तो आसर बोला, चुल्लू, कुछ और कपड़े भी ले दूं। हुमा सर की इस बात पर थोड़ा शर्मा गई और उसके साथ चलने से इनकार किया, मगर आसर भला कहाँ मानने वाला था। वो इसे इस इम्पोर्टेड कपड़ों की शॉप में ले आया। यूं तो हुमा आसर के साथ कई बार गेम खेल चुकी हुई थी, मगर इस तरह बाहर खिले में इसके साथ अपने लिए कपड़े खरीदना इसके लिए थोड़ा अजीब लग रहा था और इसे घबराहट हो रही थी। आसर हुमा को लेकर दुकान में दाखिल हुआ और एक कॉर्नर में एक खूबसूरत सी नौजवान लड़की काउंटर पर खड़ी थी। वो दोनों इसकी तरफ बढ़े। इस लड़की ने मुस्कराकर इनका इस्तकबाल किया। सेल्स गर्ल,
जी सर एंड मैम। मैं आपको किस तरह की कोलिकेशन दिखाऊं? हुमा की बजाय आसर बोला। मिस थोड़े लेटेस्ट टाइप आइटम दिखाएं। सील्स गर्ल ने मुस्कराकर हुमा की तरफ देखा और हुमा के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। सील्स गर्ल ने कुछ न्यू किस्म के डिज़ाइंस लाकर काउंटर पर रखे। हुमा को तो असर के साथ ये सब देखने में थोड़ी झिझक हो रही थी, मगर असर इसे तंग करने के लिए खुद उसके कपड़े चेक कर रहा था। यासिर, हुमा ये कैसी है? अच्छी लगी क्या आपको? सील्स गर्ल। मैं सर, ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। ये आपकी मिसेस पर बहुत अच्छा लगेगा। सील्स गर्ल ने हुमा को असर की मिसेस बोला तो हुमा एक बार फिर शर्मा गई और यासिर मुस्कुराने लगा। सील्स गर्ल, सर अगर मैम इसे ट्राई करना चाहें तो उधर साइड में ही ट्राई रूम है, आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। हुमा, नून 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 नून, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यासिर के लिए तो ये गोल्डन चांस था। इसने हुमा का हाथ पकड़ा और इसे ट्राई रूम की तरफ ले जाने लगा। हुमा ने भी मौका की मुनासबत से खामोशी इख्तियार कर ली और उसके साथ चल दी। ट्राई रूम के पास जाकर हुमा बोली, तुम अब यहीं शहरो, मैं अकेली ही जाऊंगी ट्राई करने। आसर रोनी सूरत बनाते हुए बोला, ये तो गलत बात है यार। हुमा उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराई और अंदर दाखिल हो गई। ट्राई रूम शॉप के पिछले हिस्से में था और दुकान से हटकर था। काउंटर पर खड़े हुए लोग वहां नहीं देख सकते थे। असर इंतजार करने लगा और हुमा ने अंदर जाकर कपड़े बदले। हुमा ने कुछ सोचकर दरवाज़ा खोल दिया और अब वो असर के सामने इस नए कपड़ों में खड़ी थी। यासिर का मुंह भी खिले का खुला रह गया। हुमा की खूबसूरती देखकर वो बहुत ही हुसैन लग रही थी। यासिर ने आगे बढ़ना चाहा तो हुमा ने इशारे से रोक दिया। असर मायूस हो गया। हुमा ने अब आवाज़ दी, असर, बाहर कोई है तो नहीं? ठीक इसी वक्त एक औरत इस तरफ आई। इसके हाथ में भी कपड़े थी। वो भी शायद ट्राई करने आई थी। वो यासिर के करीब ही खड़ी होकर ट्राई रूम खाली होने का इंतज़ार करने लगी। इस वक्त असर इस खूबसूरत औरत का ही जायज़ा ले रहा था जब इसे हुमा की आवाज़ आई थी। पता नहीं क्यों असर को शरारत सूझी। वो बोला, हाँ खोल दो, कोई नहीं है बाहर। इस औरत ने हैरानी से यासिर की तरफ देखा तो असर ने भी इसकी तरफ मुस्करा कर देखा। इतने में हुमा ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही हुमा ने दरवाज़ा खोला तो असर ने दरवाज़ा पकड़ लिया। यासिर, वाह हुमा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो यार। हुमा मुस्कुराने लगी। यासिर की बात सुनकर वो औरत भी थोड़ा आगे हुई हुमा को देखने के लिए, और जैसे ही इसकी नज़र इस ट्राई रूम में खड़ी हुई हुमा पर पड़ी तो वो हुमा को देखकर दंग रह गई और इसे देखकर हुमा का भी मुंह खिले का खुला रह गया और एक ही लम्हे में हुमा के चेहरे का रंग अलिफा गया। हुमा की नज़रों के सामने खड़ी हुई औरत नीलोफर थी, जो डॉक्टर हुमा को एक नए मर्द के सामने खड़ा हुआ देखकर हैरान हो रही थी। और हुमा का भी इस तरह पकड़े जाने की वजह से रंग सफ़ेद हो गया हुआ था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित खड़ी हुई थी। इसे जैसे कुछ होश ही नहीं रहा था। आखिर इसे नीलोफर की आवाज़ ने ही चौंकाया। नीलोफर, कह तो अब ठीक रहे हैं।
वाकई ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। डॉक्टर हुमा। यासिर भी इस औरत की बात पर चौंका। क्या आप हुमा को जानती हैं? नीलोफर मुस्कुराई। जी बिल्कुल। और अब तो और भी अच्छे से जान गई हूँ। हुमा ने होश में आते हुए जल्दी से दरवाज़ा को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर दरवाज़ा बंद किया। अलिफ। इसके हाथ पीर फूल रहे थे। इस तरह रंगे हाथों नीलोफर के हाथों पकड़े जाने की वजह से बाहर असर भी परेशानी की हालत में खड़ा था और नीलोफर उसकी हालत से महजूज हो रही थी। इतने में हुमा बाहर आई। वो अब भी शर्मिंदा शर्मिंदा थी। इसने अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़ों के सीट यासिर के हाथ में पकड़ाए। प्लीज इसे वापस कर दे। और खुद नीलोफर की तरफ मुतवज्जे हुई। अपनी नज़रें झुकाकर बोली हुमा। आई एम सॉरी मैम। ये यासिर हैं। अनवर के फ्रेंड। नीलोफर मुस्कुराई। ओ अनवर के फ्रेंड। और आपके बॉय फ्रेंड। गुड। वेरी गुड हुमा। नू 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 नू। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैम। नीलोफर। ओ यानी असर साहिब सिर्फ आपको कपड़ों की सिलेक्शन में हेल्प करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हुमा ने शर्मिंदगी से सर को झुका लिया। यासिर ने नीलोफर को मुस्कुराते हुए देखा तो सूरत-ए-हाल को संभालने के लिए बोला। सर। अरे मैडम जी, आप क्यों फेल कर रही हैं? आपको हेल्प चाहिए है सिलेक्शन में तो आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। यासिर ने मुस्कुराते हुए नीलोफर को आंख मारी। असर की ये बात सुनकर हुमा ने असर को घूरा। फिर इसने नीलोफर की तरफ देखा तो वो गुस्सा करने की बजाय असर की बात पर मुस्करा रही थी। नीलोफर। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि डॉक्टर हुमा को मेरा अब से मदद लेना पसंद नहीं आएगा। क्यों हुमा जी? हुमा घबरा कर काफ 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 किया। नू 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 नू। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नीलोफर ने। अरे अब यही बातें करते रहना है क्या? आए यहीं रेस्टोरेंट में बैठते हैं। हुमा घबरा रही थी, मगर असर आगे आगे चल पड़ा और नीलोफर हुमा के साथ। नीलोफर अपना मुंह हुमा के कान के पास लाती हुई आहिस्ता से बोली। डोंट वरी अबाउट इट्स और सीक्रेट। इट विल ऑलवेज बी ए सीक्रेट। नीलोफर के मुंह से अपना ही कहा हुआ फिक्रा सुनकर हुमा ने चौंक कर नीलोफर की तरफ देखा तो नीलोफर ने मुस्कराकर हुमा को आंख मार दी। और अब पहली बार हुमा भी मुस्करा दी। नीलोफर। डॉक्टर हुमा, वैसे आपका बॉय फ्रेंड है हैंडसम। हुमा भी मुस्करा दी। नीलोफर। और मेरा ख्याल है कि ये पबजी भी ठीक ठाक खेलता होगा आपके साथ। हुमा फिर मुस्करा कर रह गई और बोली। मैडम जी, कहीं आपकी भी नीयत तो नहीं फिसल रही? नीलोफर मुस्कुराई। तो क्या हर्ज है? अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। हुमा मुस्करा कर रह गई। ये इसकी तरफ से हाँ थी। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं, चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट सेक्शन में नहीं बताते।